श्रोतागण, आपका बहुत स्वागत है। कुछ महीने पहले मेरे सुझाव पे संसद टीवी ने एक नया कार्यक्रम आरंभ किया जिसका शीर्षक है एकम सत, यानी सच्चाई एक है। ये ऋग्वेद के उस वाक्य से है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। सच्चाई एक है, उसको अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। यही एक मूल मंत्र हमारी संस्कृति का है, इसीलिए अनेक धर्म इस देश में पनपते हैं। और फिर इसी शीर्षक में हमने जितने भारतवर्ष में महत्वपूर्ण धर्म हैं उन सबको प्रस्तुत किया और उन्हीं धर्मों के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भाषण करवाए गए ताकि वो समझा सकें कि अलग अलग धर्मों के मूल मंत्र क्या है, मूल आदर्श क्या है। और इसमें केवल बहुपरिचित धर्म जो है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख धर्म, वो ही नहीं है जो कम प्रचलित है। जैसे यहूदी धर्म है, वो तो मैंने जब कार्यक्रम किया तो यहूदी के जो यहाँ प्रतिनिधि थे उन्होंने तो कहा थे भारतवर्ष में आपके कार्यक्रम से पहले पता भी नहीं था लोगों को कि यहूदी भी हैं यहाँ। उसी प्रकार से बहाई धर्म है, उसी प्रकार से ज़राथुस्त्र का धर्म है। तो हर जितने धर्म हैं, बड़े छोटे संख्या से नहीं होता है कोई धर्म, हर एक धर्म का अपना महत्व होता है। इसीलिए हमने हर एक धर्म को प्रस्तुत किया है और इस वक्त तक अनेक कार्यक्रम हो चुके हैं। आज चर्चा होगी दशावतार पे। आपने दशावतार के बारे में तो सुना होगा। अवतार, अवतरति इति अवतारज, जो ऊपर से नीचे आए। तो ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक में रहते हैं और भगवान शंकर तो आनंद में वहाँ कैलाश में अपने मग्न हैं। इसलिए विष्णु जो हैं वो समय समय के ऊपर वो अवतार लेते हैं और विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं अधिकतर। हालांकि आज जो मैं बता रहा हूँ उसमें एक अंतर है, बता दूंगा आपको। तो सूचियाँ अनेक हैं, भगवत पुराण में सूची है, गरुड़ पुराण में सूची है, अनेक सूचियाँ हैं। लेकिन जिस सूची के ऊपर मैं आज चल रहा हूँ वो एक जयदेव हुए 12वीं शताब्दी में। आप समझिए 1000 वर्ष हो गया। 12वीं शताब्दी में एक जयदेव करके बड़े प्रसिद्ध कवि हुए संस्कृत के। उन्होंने गीत गोविंद लिखा जो बहुत प्रचलित एक बहुत उसमें अनेक भजन है, लेख इत्यादि हैं। उसमें एक दशावतार जो है वो मैं लेके आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले दूसरी बात पहले समझा दूँ। आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार से जैसे हमारी जो एवोल्यूशन होती है जिसे हम कह सकते हैं, तो एवोल्यूशन जैसे होती है जल से और कैसे जीव आरंभ हुए और कैसे मानव जाति तक पहुँचे, उसी प्रकार से ये दशावतार चल रहे हैं। यानी जो साइंस ने अभी बताया है कि कहाँ जीवन आरंभ हुआ और कैसे वो पनपा, आप देखेंगे एक एक ऐसा चलता है। पहले जो है, पहला है अवतार, प्रलयपयोधि जले धितवानधि वेदम भीत विचित्रम अचित्रम खेदम केशवादित मीन शरीर है जय जगदीश। मीन कहते हैं मत्स्य को। तो सबसे पहले अवतार मत्स्य में हुआ और जीवन भी सब कहते हैं समुद्र में ही आरंभ हुआ, पृथ्वी पर आरंभ नहीं हुआ। तो पहला जो है, पहला अवतार है मत्स्य का अवतार। अब हर एक अवतार के साथ लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, वो मैं सब नहीं बता सकता हूँ, एक आध बताऊँगा आपको जो कहानियाँ हैं। लेकिन इसके साथ भी एक लंबी कहानी है, क्यों मत्स्य के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मत्स्य अवतार पहला हुआ। उसके पश्चात फिर हुआ क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणी धरन गित के चक्र गरिष्ठे केशवधित कच्छप रूप जय जगदीश। तो पहले आरंभ जल में हुआ, फिर ऐसे पशु आए जो जल में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पर भी रह सकते हैं। तो क्या है, कछुआ। कछुआ जो है वो जल में भी रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है। तो दूसरा अवतार जो उनका है वो कच्छप रूप था। उसकी लंबी कथा है उसके साथ। समुद्र से हम पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं
तीसरा अवतार है वसति धन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक निरीब निमग्ना केशव धृत सूकर रूप है जय जगदीश। सूर का रूप है, वो भी एक अवतार लिया उन्होंने। आश्चर्य की बात है, लेकिन सूर के रूप में भी उन्होंने अवतार लिया, क्योंकि इस समय तक पशु चलने लगे थे पृथ्वी पर। तो पहले आरंभ हुआ जल में, उसके बाद आधा जल आधा पृथ्वी, फिर पशु जब शुरू हो गए पृथ्वी पे चलना, तो सूकर रूप, उसकी लंबी चौड़ी कहानी है, कैसे वेद को बचाया इत्यादि अपने सिंगों पर। वेद को ले जा रहे थे, उसको बचाया उन्होंने और किया। और एक बात आप देखेंगे, जितने अवतार हुए हैं, कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति हैं जो कि हमारे वेदों को या संस्कृति को का प्रहार कर रहे हैं, उनका निधन होता है इसमें। अब आप चले आगे, ये तो कथा आप जानते हैं। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशुपुत अनुभृंगम केशवधित नरहरि रूप जय जगदीश। नरसिंह रूप। तो प्रहलाद की कथा तो आप लोग जानते हैं। एक दुष्ट राजा था हिरण्यकश्यप, उसने वर ले रखा था ब्रह्मा से कि न वो घर के बाहर मारे जा सकते हैं, न अंदर मारा जा सकता है, न आसमान में मारा जा सकता है, न ज़मीन में मारा जा सकता है, न मानव से मारा जा सकता है, न पशु से मारा जा सकता है, और न दिन में मारा जा सकता है, न रात में मारा जा सकता है। ऐसे जब ब्रह्मा जी वर दे देते हैं, तो इन्होंने तो समझा कि अब तो मैं अमृत हूँ, मैं जितना मर्जी आतंक करूँ, अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता। और वो बड़े दुष्ट थे। उनका जो पुत्र हुआ प्रहलाद, वो महान शिव भक्त, वो विष्णु भक्त निकले। तो विष्णु भक्त होने के नाते वो उसके ऊपर हिरण्यकश्यप ने बहुत आतंक किया, बहुत दुख दिया उसको। पहाड़ से नीचे फेंकवाया गया, अग्नि में बिठाया गया, जल में बहराया गया, लेकिन विष्णु भगवान उनको हमेशा बचाते रहे। तो जब इसका घड़ा भर जाता है ना, पाप करने वालों का भी घड़ा भर जाता है। जब इसका घड़ा भर गया था, तो अब सोचा जब कि अब इसका वध करना जरूरी है, तो हिरण्यकश्यप ने एक बहुत बड़ा स्तंभ अपने दरबार के बीच में लगाया, लोहे का स्तंभ। उसको गर्म करवाया, लाल हो गया था। और प्रहलाद को कहा कि तुम कहते हो ना हर एक जगह विष्णु है। कहा हाँ, हर एक जगह है। इसमें भी है? कहते इसमें भी होंगे जरूर। अगर इसमें है तो इसको जरा वहाँ से पकड़ लो। जो ही प्रहलाद वहाँ गए तो वो स्तंभ फट गया और बीच में नरसिंह अवतार निकले। आधे शेर आधे मानव थे। एक भयंकर अवतार था उनका। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा के दरवाजे में ले आए। तो देखिए, ना आसमान पे थे, ना ज़मीन पे थे, अपने उन्होंने गोदे पे लिए थे। और ना अंदर थे ना बाहर थे, क्योंकि दरवाजे में थे। और ना दिन था ना रात, क्योंकि आधा दिन डूब रहा था। और न पशु से मारे गए थे, न मानव से मारे गए थे, क्योंकि जो नरसिंह थे वो आधे पशु थे आधे मानव थे। तब उन्होंने उनका निधन। तो फिर प्रहलाद को बचाया। और कहते हैं उसके बाद वो नरसिंह अवतार इतने आतंकित हुए कि उनको संभालना मुश्किल हो गया था। ये भी लोग बाद में बताते हैं। तो भगवान शंकर ने फिर शर्व का रूप धारण करके उनको फिर बड़ी मुश्किल से बांधा और उनको शांत किया। तो ये कथा है इसकी नरसिंह अवतार की। फिर आगे चलिए नरसिंह से। छलियसी विक्रमणे बलमद्भुत वामन पद नखनीर जनित मन पावन केशव अधित वामन रूप जय जगदीश हरे। अब वामन जो अवतार हैं, वो वामन अवतार वहाँ जो राजा थे वो बहुत अच्छे राजा थे, बड़े दानी थे। वो दुष्ट नहीं थे। जैसे इन दुष्टों को पहले मारा, वो दुष्ट नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। उनके राज्य में लोग बड़े सुखी थे और दान देते थे। वो बहुत दानी माने गए थे। तो हो सकता है सो दान देने का उनको अहंकार हो गया हो, या और तो कोई उन्होंने अवगुण किया नहीं बेचारों ने। तो उनके लिए
विष्णु ने एक वामन रूप, छोटे जो लोग होते हैं ना, वामन रूप छोटे कहते हैं, जो डॉर्फ होते हैं, वो रूप धारण करके गए और कहा कि भिक्षा दीजिए। तो राजा ने कह दिया कि हाँ, राजा बलि उसका नाम। तो राजा ने कह दिया हाँ मांगो। उन्होंने कहा मैं मांगता हूँ इतनी मुझे स्थान दिया जाए जितने मेरे 3 कदमों में आ जाए। तो राजा समझे छोटा सा है, कितना लेगा। तो यूँ ही राजा ने कहा तथास्तु, तो उन्होंने महान रूप धारण कर दिया और पहले कदम से उन्होंने सारी पृथ्वी को संभाल लिया, दूसरे सारे कदम से आकाश को घेर लिया। उसको पूछा तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बाली ने कहा मेरे सर पे रखो। उसके सर पे रखे, उसको नीचे भेज, लेकिन वो मारा नहीं। देखिए उन्हीं का ओणम जो होता है हर साल केरल में, ये केरल की घटना है। केरल में हर साल बाली वापस आते हैं, उनका आदर होता है, सत्कार होता है, फिर उनको भेजा जा सकता है। तो ये एक ऐसा अवतार हुए हैं कि जिसमें उन्होंने बाली के अहंकार को मिटाया, लेकिन बाली को वध नहीं किया, क्योंकि बाली नेक व्यक्ति थे। और हर साल लाखों करोड़ों लोग ओणम के उत्सव के ऊपर, आप जानते हैं वहाँ बोट रेसेस होते हैं, बहुत रौनक होती है केरल में। तो वो है बाली का अवतार। तो बाली के अवतार के बाद क्षत्रिय रुद्रमये जगत वगत पापम स्नप ऐसी पैसी शमित भवतापम केशव धृत भृगुवत रूप जय जगदीश। यानी क्षत्रियों का बड़ा, वैसे क्षत्रिय हर एक ब्राह्मण को अपना अपना, ब्राह्मणों का अपना गुण था क्षत्रियों में था, लेकिन क्षत्रिय जब बहुत ज़्यादा आतंकित हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, क्रूर हो गए थे, तब भगवान को लगा कि नहीं ये नहीं चल सकता। तब उन्होंने परशुराम का अवतार धारण किया, जो ब्राह्मण थे। और परशुराम ने आके फिर बहुत सारे क्षत्रियों का वध किया और वो जो आतंक मचा रहे थे, जो लोगों को दुष्ट कष्ट दे रहे थे, उन सब का वध किया। तो इसलिए परशुराम भी एक अवतार माने गए हैं जिनका जिक्र इसमें आया है। अब परशुराम जी के बाद श्री राम आए। विदधसि दिक्षु रणे दिगपति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशव धृत रघुपति वेश जय जगदीश। तो ये एक ही है समय जब 2 अवतार इकट्ठे थे, परशुराम भी थे और राम भी थे। और वो भी आपने कथा सुनी होगी, जैसे वो जब धनुष तोड़ने की बात हुई, तो जब वहाँ का धनुष तोड़ा उन्होंने, श्री राम ने, तो परशुराम आ गए। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो ये मेरा देखो, ये धनुष अगर तुम चला सकते हो। तो उन्होंने उसको पूरा चढ़ाया। तब परशुराम ने कहा कि अब ठीक है, अब राम अवतार हो गया है। तो परशुराम फिर अंतर्धान हो गए। तो यही एक है समय जब 2 अवतार इकट्ठे आते, नहीं तो ये क्रमशः आते हैं सारे इस वक्त। अब 8वें अवतार की बात बताऊं, ये हम सब तो विष्णु के अवतार मानते हैं, लेकिन जयदेव इतने प्रबल कृष्ण भक्त थे, वो इनको सब कृष्ण का अवतार मान रहे। जो मैं कह रहा हूँ केशव धृतमीन शिर, केशव यानी कृष्ण को कहते हैं क्योंकि उनके लंबे बाल थे। तो ये सब उन्होंने कृष्ण के अवतार माने हैं। अब 8वां अवतार तो स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण को कैसे वो करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, हलधर को बना दिया 8वां। हसी उषु विषदे पचनम जलधाभम हलित भीति मिल यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश। तो बलराम जो है कृष्ण के बड़े भाई, उनको फिर वो 8वां अवतार बनाया। हालांकि हमारी सूची में 8वें अवतार कृष्ण को ही माना जाता था। यूँ भी 8वां जन्म भी लिया उन्होंने देवकी और वासुदेव से, 8वां अवतार माना जाता है उनको। लेकिन इस गीत में, ये जो गीत गोविंद है, इसमें 8वां अवतार माना गया है हलधर को। उसको हम एक तरीके से कृषि में परिवर्तन मान सकते हैं। जैसे जैसे चल रहा है, तो जो कृषि में परिवर्तन हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि हलधर जो है वो हल लेके चलते थे, तो वो भी हो सकता है उसका इसमें अर्थ कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने हल बांधना शुरू कर दिया और इसी तरीके से अन्न इत्यादि बढ़ता गया।
अब आइए 9वें अवतार पर। निंदसी यज्ञ विदेर श्रुति जातम सदा हृदय दर्शित पशुघातम केशवधित बुद्ध शरीर जय जगदीश। तो एक तो यज्ञों का विरोध किया बुद्ध भगवान ने, क्योंकि उन्होंने अपना एक नया धर्म स्थापित किया, लेकिन उनके हृदय में पशु बलि जो होती थी, बहुत करुणा, बुद्ध तो करुणामय माने गए। जैसे हमारे भगवान शंकर करुणावतारम है, ऐसे बुद्ध को करुणा प्रधान माने गए। तो बुद्ध को भी एक अवतार मानना पड़ा। मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि बुद्ध धर्म इतना फैल गया था भारतवर्ष में कि उससे हम अवहेलना नहीं कर सकते थे। तो जिन्होंने ये बनाया, उन्होंने बुद्ध को भी एक विष्णु का ही अवतार माना। और पशुघातम, पशु बलि होती थी, उसको बंद करवाने के लिए उनके हृदय में जो करुणा थी, बुद्ध को इसीलिए हम मानते हैं। आज भी बुद्ध को एक हम भगवान का अवतार ही मानते हैं। तो ये हो गया 9वां। 9 तो आज तक हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा आप पूछेंगे। आगे का भी उन्होंने बंदोबस्त कर दिया, ऐसी बात नहीं है कि पीछे ही देख रहे हैं। आधा आगे ये है, म्लेच्छ न वह निधने कलेसी करवालम धूम के तुम किमपि करालम केशवधृत कल की शरीर है जय जय। अगला जो अवतार है वो कल की अवतार होंगे। वो क्या होंगे? घोड़े से चढ़े हुए और उनके यहाँ बिजली और चारों ओर धमाके होंगे। तो क्या हो सकता है वो? क्या हाइड्रोजन बॉम्ब से समाप्त होगा क्या हमारी संस्कृति? मानो हो सकता है। जिस प्रकार से हम चल रहे हैं और जितने अणु हथियार सारे विश्व में फैले हुए हैं, कहीं भी अणु युद्ध आरंभ हो सकता है। अब यूक्रेन रूस में हो सकता है शुरू, नॉर्थ कोरिया में हो सकता है शुरू, चीन से हो सकता है शुरू, इंडिया पाकिस्तान से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उसमें वर्णन किया गया है कल्कि का, जिस वातावरण में बताया गया कि बहुत धमाके होंगे और बिजली और चारों ओर हाहाकार मची होगी, मुझे लगता है इसका यही अर्थ है कि अंत में जब शिव जी का तांडव चलेगा तो अपने मौन से ही हम मानव जाति समाप्त होगी। होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है। अंत में वो कहते हैं, श्री जयदेव कवेर इदम मुदित मुदारम शुनु सुखदम शुभदम भवसारम केशवधृत दशविध रूप जय। ये कहते हैं मैंने जो केशव के 10 रूप बताए हैं, ये आरंभ से सुनो, आनंद से सुनो। तो ये है 10 अवतार। और जैसे मैंने कहा, इसमें 2-3 बातें विशेष विचारनी। एक तो जो प्राकृतिक क्रमिक विकास है, एवोल्यूशन है, मत्स्य से लेके अंत तक, वो उसके साथ साथ चलता है। और उन्होंने अवतारों इसमें भी कर दिया है, अलग अलग युगों में बांट रखा है उन्होंने कि कौन सा अवतार किस युग में होगा। तो उसमें वो ये बताते हैं कि सत्य युग में जो मानव से पहले मत्स्य, कूर्मा, वराह और नरसिंह, वो हैं सतयुग में। त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम। द्वापर में श्री कृष्ण, और कलियुग में बुद्ध और कल्कि। तो ऐसे इन्होंने बांट रखे हैं ये अवतार। तो इसमें से हम शिक्षा ये ले सकते हैं, पहली बात तो ये है कि जब आतंक ज़्यादा बढ़ जाता है तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जो बढ़ता है तदा मैं फिर से जन्म लेता हूँ। ये प्रसिद्ध श्लोक है उनका। तो वही समझिए कृष्ण को जो लेते हैं, उसी को लेकर जयदेव चले हैं कि जब हाहाकार मच जाए, जब आतंक ज़्यादा बढ़ जाए और जो विपरीत शक्ति हैं वो ऐसे लगता है कि वही अब छा जाए, तब जाके ये अवतार लेते हैं। तो अब मैंने गीता पे बोलते हुए कहा भी था, मैंने कहा श्री कृष्ण को कि आपने वादा तो कर दिया, लेकिन अब हालात जो बन रहे हैं तो कृपया शीघ्र आके कुछ हिम्मत कीजिए, नहीं तो मानव जाति समाप्त होने जा रही है। तो ये इस 10 अवतार की बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। इसमें एक एक की कहानी लंबी है। मैंने तो सिर्फ 2 आपको बलि के बारे में और प्रहलाद के बारे में बताया,
तो ये एक विचारणीय है, अच्छी बातें कही गई हैं। इससे हमें ये लगता है कि नहीं, दैविक शक्ति जो है वो हमेशा हमारे पीछे रहेगी और हमारा समाधान करेगी। और जब कष्ट अधिक बढ़ जाए, ये व्यक्तिगत रूप पे भी हो सकता है, लेकिन ये तो सामूहिक रूप है। जो अवतार है वो सामूहिक वृद्धि के लिए है। जो व्यक्ति है वो तो अलग अलग अपना जा ही सकता है, वो अपनी ओर की तरफ से जा सकता है, अपने जो इष्ट हैं उनकी ओर जाएंगे। लेकिन ये जो एक सामूहिक अवतार है, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगली कड़ी तक क्षमा कीजिए। नमस्कार।